जय हिंद दोस्तों। यह जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यह सीटेट एग्ज़ाम 2024 दिसंबर 2024 में आया हुआ है। यह है तो प्रश्न मैथ पेडागोजी से, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको हर पार्ट में मिल सकते हैं। ये इस तरीके के प्रश्न जो है आपको पेडागोजी जो 30 नंबर का आता है उसमें भी मिल सकता है, और यह प्रश्न फिलहाल जो है यह मैथ में जो आपको 15 नंबर न्यूमेरिकल होता है प्लस 15 नंबर जो शिक्षा और पेडागोजी से रिलेटेड होता है उसमें से लिया गया है। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। होता क्या है कि आप जब पढ़ते हैं तो पेडागोजी को जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके उसको एक सब्जेक्ट की तरह बहुत मेहनत करते हैं। उसको अगर समझ के पढ़ें तो ज़्यादा वर्डन नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे आप 1 to 5 का अगर दे रहे हैं एग्जाम, 1 to 5 सीटेट है तो वहाँ ध्यान देना होता है कि 1 to 5 और 6 to 8 अलग आपको सोच लेके चलनी होगी। 1 to 5 के बच्चे के लिए अगर आप पेडागोजी का कोई भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट से, मैथ से है, चाहे हिंदी से है, चाहे 30 नंबर का जो पेडागोजी होता है उसको कर रहे हैं, इन सभी में आपको यह ध्यान देना होगा कि जब भी हम कर रहे हैं तो 1 to 5 का अगर कर रहे हैं तो दिमाग में रखना होगा 1 to 5 का लड़का कितना सक्षम हो सकता है, उसकी क्षमता कितनी हो सकती है। इस चीज को अगर ध्यान देकर करेंगे तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि आप बहुत ज्यादा अगर पढ़े नहीं भी हैं, एक नॉर्मल एक हल्की जानकारी आपको है, तब भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। केवल पेडागोजी वाले पोर्शन से ही आप कर सकते हैं। मैथ न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको नंबर दे देगा, 15 नंबर है। 15 नंबर में आप अगर यहाँ रेगुलर बने रहेंगे तो कम से कम किसी का भी रहेगा तो 10 नंबर तो ला ही देगा उसमें, 15 में से 10। बाकी ये पेडागोजी वाला पोर्शन है, इसमें से भी आप 10 नंबर ले सकते हैं 15 में से मैथ वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 20 नंबर जो है मैथ में पा सकते हैं। मैथ जो इसमें मैथ वाला पोर्शन होगा 1 to 5 में, उसमें पा सकते हैं। इसके अलावा जो पेडागोजी का पोर्शन है अगर उसको भी आप समझ के पढ़ेंगे तो वहां से भी आप 25 या 20 इस तरीके से नंबर आप पा सकते हैं। केवल पढ़ने से मतलब नहीं होता है, वहां पर आपको समझ रखनी होती है। ऐसे प्रश्न आप देखिए, आपके सामने ये प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, नॉलेज से भी बताएंगे आपको थोड़ी जानकारी के हिसाब से। और बिना जानकारी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मतलब आप कोई फैक्ट दिया हुआ है उसको नहीं जानते हैं, तब भी आप क्वेश्चन को देख कर अगर एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ के समझ के करेंगे तो भी आप प्रश्न हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको पूरी तरह से आप फैक्ट हम जानते ही नहीं या पढ़े नहीं, ऐसे कोई इशू नहीं है। पेडागोजी के प्रश्न ऐसे ही होते हैं। 30 नंबर के प्रश्न में से आप 15 क्वेश्चन तो वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गलत करके आते हैं तो वहां केवल ये दिक्कत होती है, आप उसको अपने लेवल पे सोचने लगते हैं। प्रश्न सामने देखते ही आप ऑप्शन 4 देखते हैं, फट से अपना सही आंसर खोजने लगते हैं, और यहीं पे गलती होती है। आपको करना क्या होता है कि पहला तो सोचना है कि आप किस क्लास का दे रहे हैं, 1 to 5 या 6 to 8। अगर उस क्लास के बच्चे के कैपेसिटी के हिसाब से सोचिए, अपने हिसाब से नहीं सोचिए, तब आप धीरे धीरे उसको समझना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन ही ले रहे हैं। फिलहाल अभी आपका जो है अगला जो सेशन एग्जाम होने वाला है सीटेट का, वो लगभग जून जुलाई में संभव है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। फिलहाल थोड़ा थोड़ा एक एक प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। बाकी जब फॉर्म आपके आ जाएंगे तो उसके बाद एक सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ा जाएगा। बीच में भी अगर हो सकता है तो हम उसको क्लास के तौर पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं छोटे छोटे प्रश्न को दिखाकर कि प्रश्न कोई इसका लेवल नहीं है, बहुत टफ चीजें नहीं है। बस यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है, समझ की, समझते नहीं, वहां पर रट के करना। यहाँ पर हम बार बार कहेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करते समय पेडागोजी का कोई प्रश्न एलिमिनेटिंग प्रोसेस से आप हल करिए। बहुत टाइम टेकन है, लेकिन आप अगर टाइम टेकन है इसको झटके से भी पढ़ेंगे, जल्दी से भी पढ़ेंगे, 2 बार अगर रिपीट कर लेंगे, क्वेश्चन को समझ लिए और ऑप्शन को करते जाएं तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको सीधा सीधा एलिमिनेट होगा। चारों ऑप्शन को आपको मेहनत से नहीं मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जब भी देखेंगे 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है। 2 ऑप्शन को हटा सकते हैं आप, तुरंत हटाइए 2 ऑप्शन की, ये नहीं हो सकता। बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें आपको जो है मैक्सिमम जो शुद्ध या सही लगभग दोनों आ जाता है। कभी कभार तो दोनों सही होता ही है, लेकिन वहां पूछा होता है कि मैक्सिमम सर्वाधिक जो है शुद्ध उत्तर, सही उत्तर कौन सा होगा, तब वहां पर आपको सर्वाधिक चुनना होता है। तो उस 2 में से आपको अलग तय करना होता है कि कौन सा होगा।
और वो कैसे हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब आप उसको 1 to 5 है तो 1 to 5 या 6 to 8 है तो 6 to 8 के बच्चे के हिसाब से सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। और दूसरी चीज आपको यह तय करना होगा कि सीटेट में कौन सा पोर्शन आपको नंबर गेनिंग है, कौन सा पोर्शन से आप नंबर उठा सकते हैं। अगर ये चीज को समझ लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हैं कि ये भी पोर्शन कर लें, सीटेट का हर पोर्शन आप पूरी तरह से कवर कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप जो पोर्शन सेलेक्ट करना होगा उस हिसाब से चलेंगे। तो खैर इसके लिए जो अलग से डेडिकेटेड आपको वीडियो मिलेगा, क्लास मिलेगा जब आगे के समय में, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, अभी तो पिछले का ही रिजल्ट आया है, तो आगे जैसे फॉर्म आएगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। एक एक स्टेप, एक एक चीज जो है क्लियर करते चलेंगे। लेकिन जरूरी है कि यह छोटे छोटे प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उसको आप समझते चलिए। आगे सारे प्रश्नों को सिस्टमेटिक जब हम कराएंगे बाद में, तो आप ये बीच बीच का जो थोड़ा बहुत आपको छोटा छोटा क्लिप मिल रहा है, छोटे छोटे जो प्रश्नों का है, ये सब समझे रहेंगे तो वहां आपको सब कुछ आसान लगेगा। तो आगे जब तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हम तो बिना पढ़े ही सॉल्व कर। ऐसे प्रश्नों को जो भी हमारे आपको यहाँ पर वीडियो में मिले हुए हैं, इससे पहले भी जो मिले हुए हैं उसको भी आप देखिएगा। तो रेगुलर जब उसको ध्यान से 2 बार आप देखेंगे, वीडियो जो है हमारा जो क्लास का छोटा छोटा क्लिप है, वीडियो है, एक एक प्रश्न का ही है, उसको 2 बार आप समझिए, 2 बार देखिए, तो देखिए आपको क्लियर होगा कि इसको हम अपनी समझ से ही कर सकते हैं। यहाँ तो पढ़ने की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसे ही हम पकड़ ले रहे हैं। जो नहीं पढ़ा होगा, जिसको सीटेट अभी तैयारी भी नहीं किया होगा, वो भी देखेगा तो बता देगा। तो इस तरीके से आप करिए कि आप समझ से आगे बढ़िए, केवल रट के नहीं। रट के सीटेट नहीं हो सकता, टेट जरूर हो सकता है। टेट में रटने की चीजें बहुत सारी होती हैं, तो वो वहां से कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं ये प्रश्न क्या है। सामने है गणित पेडागोजिकल मैथ का है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे प्रश्न आपको पेडागोजी में भी मिलेंगे, जो अलग से 30 नंबर का आता है उसमें भी मिलेंगे, और ये तो मैथ का ही है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न, 2 बार हो गया है। मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। यहां पर यही जोड़ देता है, अधिक उपयुक्त है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर अधिक इसलिए किया है क्योंकि आपको ऑप्शन सारे सही लग सकते हैं, लेकिन यहां पर यही देकर कंफ्यूज करता है कि सबसे अधिक उपयुक्त बताना है। तो पहले मुक्त सिरे का प्रश्न जो बोल रहा है, इस टर्म को आपको समझ लेना होगा। मुक्त सिरा, अगर मुक्त सिरा समझ जाएंगे तो क्लोज सिरा जो आप वैसे प्रश्न होंगे वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मुक्त सिरा है तो बंद सिरा भी होगा। खुला हुआ, मुक्त सिरा मतलब खुला हुआ सिरा, तो बंद सिरा भी होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे पहचानेंगे? यदि मुक्त सिरे का मतलब ये होता है कि जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो हर किसी क्लास में पूछा जाए तो हर बच्चे का अलग अलग उत्तर हो, लेकिन सब सही हो, अपनी जगह सब सही है, तो उसे कहते हैं मुक्त सिरे का। लेकिन क्लोज्ड जो पैक होता है, बंद सिरे का, प्रश्न आपने किया, आप सामने से हर बच्चे से वही उत्तर की आशा रखते हैं। कोई बच्चा बोला, अगर इसका सही है तो अगले का भी वही बोलेगा सही है, उसके उत्तर जो है फिक्स रहेंगे, तो वो क्लोज्ड हो गया। लेकिन जहां पर थिंकिंग आपको ज्यादा सोच सकते हैं, हर बच्चा अपने तरीके से अलग विश्लेषण करेगा, अलग तरीके से बताएगा, वो अलग तरीके से सोच सकता है। अगर उत्तर उसका अलग आता है तो भी वो भी सही है, दूसरा दिया वो भी सही है, लेकिन वो अलग तरीके से विश्लेषण करेगा। यह नहीं है कि आपको यह उत्तर पता है उठा के रख दिए। अगर उत्तर फिक्स है, आपने बता दिया, वो तो क्लोज्ड हो गया। लेकिन अगर थिंकिंग उसको करनी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं मुक्त सिरे का प्रश्न। यहाँ पर थिंकिंग करनी पड़ रही है, सोचना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ता है कि नहीं ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये होगा, तो यहाँ विश्लेषण होगा। जैसे किसी बच्चे से पूछ दिया गया कि अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो सबसे अच्छी जगह कौन सी आपको पसंद होगी, तो बच्चा सोच के बताएगा कि नहीं कोई धार्मिक प्लेस है, कोई पर्यावरण से रिलेटेड है, या कहीं कोई चीज है, तो वो अलग अलग बताएगा। सबके आंसर उत्तर अलग हो सकते हैं। या पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो अलग अलग सब बताएंगे, लेकिन सबका जो है उत्तर सही होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से विश्लेषण करेगा हर बच्चा, वो अलग अलग तरीके से सोच पे निर्भर करता है। कौन सा बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, वो अपना सोचेगा, उसका विश्लेषण करेगा, तब उत्तर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मुक्त सिरे का कहते हैं। इसी तरीके से यह पेडागोजी में भी ये टर्म आपको जानना होगा। ये अक्सर प्रश्न आता है, मुक्त सिरा बंद सिरा का आता है, तो इसको आपको जानना होगा।
इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि यह प्रश्न जो है अक्सर पेपर में आप पिछले साल के पेपर में उठा, ये तो इसी साल 24 का है लेकिन इससे पहले भी आया हुआ है, किसी न किसी रूप में दे देगा। तो इसको टर्म आप समझ लीजिए, एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी नहीं भूलेगा। सीधी बात है कि आपको समझ में आ गया कि मुक्त सिरे का क्या है और बंद सिरे का क्या है। जहां पर विश्लेषण करना, सोच के उत्तर देना, बच्चा अपनी पूरी तरह से क्षमता का प्रयोग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, कैसे हो सकता, सबका अलग अलग होता है। वो सोचेगा कि नहीं, बच्चा अपने सोच के उत्तर देता है, वो अपनी जगह सही है, दूसरा दिया अपनी जगह वो सही है, दोनों का उत्तर सही है। उत्तर सही है बशर्ते वो उसके थिंकिंग पर निर्भर करता है, वो थिंकिंग करके देगा, उसके पर निर्भर करता है। लेकिन क्लोज सिरे का सीधा आपको आंसर जो है उसका एक फिक्स आंसर होगा, फिक्स उत्तर होगा, तो वो क्लोज हो जाएगा। मैथ में देखते हैं, अगर गणित की बात की जाए तो जैसे कोई बच्चे से पूछ दिया जाता है, क्लास में आपसे पूछ लिया गया किसी बच्चे से कि दो ऐसे नंबर्स बताइए, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 96 आ जाए। दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 96 आ जाए, लेकिन उनको जब ऐड किया जाए उनका योगफल जो हो वो 30 से कम हो। क्या हो? 30 से कम। अब यहां पर हमने बच्चे से पूछ दिया ऐसे, तो क्या करेगा? थिंकिंग करेगा, विश्लेषण करेगा, क्या हो सकता है आपके दिमाग में भी आएगा। बच्चा हो सकता है बोले, अब देखिए कैसे वो थिंकिंग करेगा, क्या गलत हो सकता है, क्या सही। यहां पर इसको लिखा जा सकता है, ये हो सकता है 3 इंटू, ये हो सकता है ये हो सकता है 6 इंटू 16 हो सकता है। ये सभी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 96 ही मिलेगा। तो बच्चा जो है इस क्या कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है, इसको देख रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है कि इसके आगे क्या और क्या हो सकता है, तो कैसे ये आ सकता है, इतना तो कर लेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 30 से कम हो, क्या हो? उनको जोड़ने पर उस नंबर्स को जो ऐड किया जाए वो 30 से कम हो। तो यहाँ पर जब वो जोड़ के देखेगा तो यहाँ पर क्या हुआ? 30, 48 है यहाँ, तो 2 जोड़ेंगे 50 चला जाएगा। यहाँ पर जब ऐड करेंगे इन दोनों को, दोनों नंबर्स को, तो क्या होगा? 50 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 34 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चा विश्लेषण कर रहा है। तो यहां पर जो है विश्लेषण करके समझ के उत्तर दिया, यहाँ 30 से कम है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कुछ बच्चे इसको बताएंगे, कुछ इसको बताएंगे, वो आंसर निकाले स्वयं, खुद ही किए। लेकिन यहाँ पर मुक्त सिरे का प्रश्न हुआ क्योंकि उसको थिंकिंग करने का पूरा मौका मिला। यहाँ पर ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। उसने पूरा चेक किया, उसके बाद यहाँ ये ऑप्शन हुआ। अगर दो उत्तर सही है तो जरूरी है कुछ बच्चे इसको बताएंगे, कुछ इसको बताएंगे। थिंकिंग किए लेकिन अलग अलग उत्तर हो सकता है, लेकिन सही क्या है? दोनों है। साथ में इनको विश्लेषण करने का, क्रिटिकल थिंकिंग का जो है पूरा मौका मिला। ऐसे प्रश्नों को जो है मुक्त सिरे का प्रश्न कहते हैं। तो समझने की जरूरत है कि अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। तो क्या यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन हो रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है? हो रही है क्रिटिकल थिंकिंग। सही हो सकता है ये ऑप्शन। क्लियर? अब ध्यान देने की जरूरत है, आप गणित की बात कर रहे हैं, गणित में है, अदर सब्जेक्ट में भी होता है, गणित में भी होता है। चलिए यहाँ पर क्लियर हुआ, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है, ये सही हो सकता है। चलिए सही हो सकता है, इसको चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हो सकता है रख के आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं। यह बहुत ही सबसे अधिक उपयुक्त की बात कर रहा है, तो यह जरूरी नहीं है, सबसे उपयुक्त पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर न देना पुस्तक में कोई ऐसा तो है नहीं। मुक्त सिरे का है तो आप मुक्त सिरे के प्रश्न आपके सोच पर निर्भर करती है, बच्चे के सोच पे, और ब्रॉड सोच सकता है, हो सकता है ये उत्तर न दिया हो, लेकिन यह सबसे उपयुक्त कारण तो नहीं हो सकता ना। मुक्त सिरे के प्रश्न को समाकलित करने का, डालने का जो है आपको प्रश्न, उसको देने का बच्चे को पुस्तक में जो है इस ऐसे प्रश्नों को देने का, यह कारण तो नहीं हो सकता कि पुस्तक में उसका आंसर नहीं दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
यह इससे बहुत अच्छी चीज है, यह सीधा सीधा आपको गलत हो गया। ऐसे निगेटिविटी की बात की जा रही है, यहाँ पहले बता चुके हैं, ऐसे उत्तर जो है बिल्कुल गलत माने जाएंगे। है एक कारण एक हो सकता है कि पुस्तक में इसका उत्तर नहीं दिया तो थिंकिंग के लिए, लेकिन सबसे उपयुक्त आप इसको नहीं ले सकते, उत्तर न देना सबसे उपयुक्त नहीं। आगे चलते हैं। इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। यह समय अधिक लगना जो है उसके वजह से उसको समाकलित किया गया है कि बच्चा खुद समय लेके अधिक समय उसको अधिक समय लग रहा है, तो इसलिए समाकलित किया जा रहा है। ये कोई गुण हुआ? तो ऐसा कोई गुण नहीं है कि समय अधिक लग रहा है तो उसका बच्चे को फंसाने के लिए या समय अधिक लगाने के लिए ऐसे प्रश्नों को समाकलित किया जाता है। यह गुण तो नहीं हो सकता। कभी भी बच्चे के, आप छोटे बच्चे के हिसाब से समझ रहे हैं तो उसको जो समय अधिक लगता है तो उसको फंसाने का नहीं, आप वहाँ काम है शिक्षा देना, पढ़ाना, तो ऐसे प्रश्नों को दिया जाता है उनकी थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। यहाँ थिंकिंग बढ़ाने के लिए, सोचने के लिए कि उसको अधिक से अधिक सोच के वो उत्तर दें, तो वो चीज है, न कि अधिक समय लगने का। तो सीधी बात है, यहाँ पर जो है निगेटिविटी है सीधी, कि केवल समय के लिए बात करें। आगे चलते हैं। इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं होता। नकल करना आसान हो या न हो, यह क्या मैटर हो सकता है किसी मुक्त सिरे को प्रश्नों को समाकलित करने का कारण? नकल करना आसान नहीं होता, क्या यह कारण हो सकता है? नहीं। आप बच्चे को ये नहीं है कि वो चोरी कर ले रहा है, नकल कर ले रहा है, इसका उसका कॉपी। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो कॉपी करेंगे, एक से दूसरा सीखेंगे, दूसरे से तीसरा सीखेंगे, नकल भी कर सकते हैं वो। लेकिन आप आसानी, नकल करना आसान नहीं होता, ये बच्चे के प्रति नहीं सोचा जा सकता कि आसानी नकल जो है इसके वजह से इसको ऐसे प्रश्नों को उसमें समाकलित किया जाए। वैसे तो आपको सीधा सीधा, तो ये भी प्रश्न ऑप्शन गलत हुआ। वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और मुक्त सिरे का जो और प्रश्न बताएं जो तरीका, उससे आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। आपका ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है ये सही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। आपको सीधा आंसर पहले ही मिल गया होगा, क्योंकि हमने ये बताया है, और साथ में आपको क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे वर्ड जब आ जाते हैं तो आपको इस पर जोर देने की जरूरत है कि जो ऑप्शन आपको सीधे बोल रहे हैं कि पुस्तक में नहीं दिए होते हैं, या अधिक समय लगता है, या नकल, ये सब निगेटिविटी देखिए ध्यान से, इतने चीजों को देखिए क्या बोल रहा है, पुस्तक में नहीं दिया होता है, और समय अधिक लगता है, नकल करना आसान नहीं होता। तो ऐसे वर्ड ही आपको बता रहे हैं कि ये ऑप्शन गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे वर्ड जहाँ पे रहेंगे तो आपको इस पर पहले जोर देना है। अगर इससे ऐसे ऑप्शन एक और है तो आपको उसमें सोचना पड़ सकता है, लेकिन अदरवाइज इसको आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। और मुक्त सिरा और बंद सिरा का प्रश्न जो है, आप एक बार समझ ले तो आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी में आए, चाहे मैथ पेडागोजी में आए, चाहे इंग्लिश में आए, चाहे केवल जो पेडागोजी और 30 नंबर के प्रश्न आते हैं पेडागोजी को, उसमें आए, आप कर ले जाएंगे। ये मुक्त सिरे का जो है आप प्रश्न को समझ लेंगे तो बच्चे पर सोचने पर छोड़ दिया गया, वो खुद विश्लेषण करेगा, खुद सोचेगा, नहीं ये नहीं, वो नहीं, ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो हो जाता है मुक्त सिरे का। लेकिन अगर उसे पूछा गया, उसने आंसर दिया ये होगा, तो उसे पता है कि भाई इसका उत्तर यही होता है, तो बंद सिरा। यहाँ भी बता दिए कि वो विश्लेषण कर रहा है, सोचा। अब दो आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कुछ बच्चे इसको बताएंगे, कुछ इसको बताएंगे, या दोनों बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो खुद ही आलोचनात्मक चिंतन कर रहा है। वही कहा जा रहा है, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण जो यही हो सकता है ना कि उसके अंदर विकास किया जाए। अब वो नकल न कर पाए, ये देखना है कि बच्चा नकल न कर पाए, नहीं, उनके अंदर विकास करने का, आसानी से नकल न कर पाए ये देखना नहीं होता है। अधिक समय लग जाए, बच्चे लगे रहें उसी में, अधिक समय लगे, ये उत्तर नहीं हो सकता। पुस्तक में दिए जाते हैं क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते, इस कारण जो है ऐसे प्रश्न डाला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो एक सीधी सीधी आपको ऑप्शन देख के ही पता चलना चाहिए कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये सब चीजें, वर्ड ही ऐसे हैं कि आपको गलत मानना है। बच्चे के लिए निगेटिविटी नहीं, हमेशा प्रश्न को पढ़ते समय, ऐसे प्रश्नों को, कोई भी पेडागोजी से रिलेटेड है, यहाँ तक कि 30 नंबर की जो पेडागोजी आती है उसमें भी पढ़ते समय आप निगेटिविटी पहले इग्नोर करिए। हमेशा बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग, बच्चे को 1 से 5 तक का बच्चा है तो हमारा प्रयास है उसके चरित्र का विकास करना, उसके एजुकेशन लेवल का, सोच के लेवल का विकास।
हमेशा बच्चे स्वतः सीखें, उनको ऐसा माहौल दिया जाए कि वो सीखें, ऐसे प्रश्नों को दिया जाए कि वो सीखें। यह नहीं कि रट्टू तोता बनाया जाए। रट्टू तोता बनाने का कहीं भी जो है वो नहीं है कि शिक्षा का लक्ष्य जो है ये नहीं है, रट्टू तोता नहीं, वो सीखें। वर्तमान समय में तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा है कि रट्टू तोता बने। वर्तमान समय की शिक्षा का सबसे बड़ा टारगेट है, आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करें ऐसे, या पेडागोजी के 30 नंबर के प्रश्नों को, या हिंदी के, या कहीं भी, तो बस इतना जान लें कि यह ऑप्शन सॉल्व करने से पहले माइंड में ये रखना है कि ये जो ऑप्शन दे रहे हैं इसमें अगर ऐसी बातें आ रही हैं कि बच्चे को फोर्स किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए यही करना है, या उसको गलत दुष्ट चंट या गंदे बच्चे या ऐसी चीज़ें में बातें आती हैं, तो वो बिल्कुल गलत होगा। हमेशा बच्चे को सिखाने और एक्सेप्ट करना है कि बच्चा 1 से 5 तक का या कितना सीख सकता है, उसके पास क्षमता कितनी होती है, उसको उसकी गलती आप नहीं निकाल सकते, उसको आपको देना पड़ेगा। आप कितना कर सकते हैं इस पर शिक्षक का होता है कि आप कितना कर पाते हैं। तो यह आपको शिक्षक बन के सोचना है, गार्जियन एक तरीके से बन के सोचेंगे तभी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं बस ऐसे ही सॉल्व करना है, एक प्रश्न है एग्जाम का, तब आप में को दिक्कत होगी। अदरवाइज पेडागोजी चाहे 6 to 8 का हो, चाहे इसका हो 1 to 5 का, आप आसानी से कर ले जाएंगे अगर ये सोच के चलेंगे कि एक शिक्षक, और ऐसा शिक्षक जो बच्चे को सिखाता भी है और साथ में गलत दिशा में जाने पर उसको थोड़ा रोकता भी है, मारता पीटता या जबरदस्ती नहीं, उसको सही दिशा देने वाला शिक्षक समझ के आप अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो वैसे ही प्रश्न आपके कम जानकारी पे भी सॉल्व होंगे। फिलहाल ये प्रश्न था, इसमें जो वर्ड है उसको आपको ध्यान देना है, और ऑप्शन को कैसे पकड़ना है, कैसे हटाना है, एलिमिनेट करना है, उसको आपको ध्यान देना है। और ये जो चीज़ें समझाएंगे इसको, बाकी ऐसे आपको लगातार मिलते रहेंगे वीडियोज़, और आगे जो फॉर्म जब तक नहीं आते हैं अभी तो चलता रहेगा ऐसे, लेकिन फॉर्म आ जाने के बाद आपको रेगुलर ऐसे प्रश्नों के साथ एक साथ कई प्रश्न जो है पेपर सेट वगैरह जो पिछले वर्ष के और प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चैनल पे आप बने रहिएगा, और साथ में अगर संभव हो सके तो और लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, और आगे हम आपके लिए रिसर्च ऐसे ही और वीडियोज़ करते रहें, बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।